नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ हैं। 9 बजे की सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एनकाउंटर हुआ है। जम्मू के नगरोट में टोल प्लाजा के पास आतंकियों से एनकाउंटर की खबर आ रही है। इस एनकाउंटर में जैश के 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। आतंकी सेब से भरे ट्रक में जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहे थे और जब वो टोल प्लाजा के पास पहुंचे तो आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंक दिया, जिसके बाद फायरिंग भी शुरू हो गई। और इस दौरान आतंकियों के ट्रक में ब्लास्ट भी हुआ है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। नगरोटा एनकाउंटर की ये सीसीटीवी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकियों के ट्रक में जिस वक्त ब्लास्ट हुआ वो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। हालांकि पूरे मामले की अब जांच की जा रही है, लेकिन इस बीच डीजीपी ने, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है जो जैश के। आपको बता दें कि नगरोटा एक बहुत ही अहम जगह है और नगरोटा जिस हाईवे पर हुआ ये हाईवे 44 है जो जम्मू को उधमपुर से जोड़ता है। और उधमपुर आपको बताएं नॉर्दर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी का, उसका हेडक्वार्टर है। तो ऐसे में बहुत ही संवेदनशील एरिया है। जनवरी 31 को इसी साल इसी जगह पे इसी तरह का एनकाउंटर हुआ था जिसमें कई आतंकी मारे गए थे। और एक बार फिर से आप देखिए कि ऐसे ही एक घटना हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं नगरोटा की, जहां पर बान के पास टोल प्लाजा पर कुछ आतंकवादी सेब के ट्रक में घुसपैठ करने की यानी कि घाटी तक की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। जिस वक्त एनकाउंटर हुआ आप देखिए किस तरह से ब्लास्ट हो रहे हैं उस ट्रक में जिसमें वो मौजूद थे आतंकवादी। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, एक तरफ ये दिन की तस्वीर और इस तस्वीर में भी देखिए कैसे ट्रक में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। और उस साथ ही दूसरी तस्वीर आपको देर रात की दिखा रहे हैं जहां टोल प्लाजा पर आतंकियों से ये एनकाउंटर हुआ। और जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है उसके मुताबिक नगरोटा में टोल प्लाजा के पास आतंकियों से ये एनकाउंटर हुआ। आतंकी सेब से भरे ट्रक में जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहे थे और जैसे ही ये टोल प्लाजा के पास पहुंचे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंक दिया, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। तो 2 तस्वीरें। नगरोटा एक बहुत ही संवेदनशील जगह इसलिए क्योंकि जम्मू से ये उधमपुर को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 44 पर ये घटना हुई है और जिस जगह पे घटना हुई है उसे बान कहा जाता है, बान एरिया जहां पर टोल प्लाजा है। और यहाँ पर ही जब चेकिंग हो रही थी उसी दौरान जो आतंकवादी थे उनके साथ मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है करीब 4 आतंकवादी थे, 2 को तो मार गिराया गया है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस वक्त एनकाउंटर हो रहा था गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसके साथ ही जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसकी भी आवाज़ सुन सकते हैं। इस वक्त वहाँ क्या हालात है, क्या स्थिति है, कैसे पूरे मामले पर नजर बनाए हुए आर्मी और सर्च ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। शाम सडोत्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नगरोटा से ही हमारे संवाददाता शाम सडोत्रा की ये रिपोर्ट देखिए।
जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर फिलहाल सुबह से जो इनकाउंटर चल रहा था वो सारे के सारे आतंकवादी जो है वो मार दिए गए हैं। फिलहाल जो है पुष्टि इस चीज़ की हो गई है कि जितने भी लोग थे वो आतंकवादी वो मार दिए गए हैं। फिलहाल जो एक साल में जो है वो ये तीसरा इनकाउंटर है इस इलाके में। पिछले एक साल से ये तीसरा इनकाउंटर था जिसमें लगातार जो आतंकवादियों की जो गतिविधि थी, जो नेशनल हाईवे का जो रूट लेते थे, फिर टोल प्लाजा के पास ही तीनों जो इनकाउंटर हुए हैं उनमें से आज एक बड़ी खबर हो रही है कि जितने भी जो आतंकवादी थे वो फिलहाल मार दिए गए हैं। शाम्स दोत्रा, इंडिया टीवी, जम्मू। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद भी जुड़ गए। मनीष, आपके पास ताज़ा अपडेट क्या है? अमित, सुबह 4:50 पर यह एनकाउंटर शुरू हुआ और उसके बाद ये डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक जो सांबा सेक्टर में देर रात सीजफायर वायलेशन हुआ उसी के दौरान ये इन्फिल्ट्रेशन बिट थी और जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी थे। इनको जो इनका हैंडलर था वो अपनी गाड़ी के साथ यहाँ पर मौजूद था और फिर उसके बाद इसी के अंदर यानी ये जो ट्रक है उसके अंदर एक कैविटी तैयार की गई जहां पर इन आतंकियों को रखा गया और उसके बाद ये कश्मीर की तरफ जा रहे थे और ये कश्मीर के जाने के बीच में रास्ते में नगरोटा का ये बन टोल प्लाजा पड़ता है। आपको हम बता दें 31 जनवरी 2021 की शुरुआत में भी इसी जगह पर कैविटी के अंदर 3 आतंकी छुपे हुए थे जब सुरक्षा बलों ने उन्हें न्यूट्रलाइज किया था। ठीक उसी जगह पर एक बार फिर से ये एनकाउंटर हुआ। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक करना शुरू किया, वेरिफिकेशन शुरू किया इस ट्रक का, उसके तुरंत बाद ही जो आतंकी अंदर थे उन्होंने ग्रेनेड को लॉब किया। दिलबाग सिंह डीजीपी जम्मू कश्मीर के उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी ग्रुप है जो कि फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड है, कश्मीर जा रहा था, ये हथियारों के साथ था और इसीलिए जब चारों तरफ से नाकाबंदी की गई और फिर तुरंत ही इनको न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई शुरू की। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि कुल मिलाकर इसमें 4 लोग थे, 2 आतंकी थे जो कि पाकिस्तानी आतंकी हैं जो कि फ्रेशली इन्फिल्ट्रेट उन्होंने किया है और 2 और जो इसमें मारे गए हैं उनका पूरी तरीके से वेरीफाई किया जा रहा है कि कौन है, क्या ट्रक ड्राइवर था या फिर उसके अलावा जो एक गाड़ी का नंबर है, जो उनके हैंडलर्स हैं वो यहाँ मौजूद थे। और ये मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए खासतौर पे इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी जानकारी दी गई है कि पूरा सांबा सेक्टर जिसमें हीरानगर और आसपास का एरिया और कठुआ एडजॉइनिंग एरियाज उसको पूरी तरीके से देखा जाए कि इन्फिल्ट्रेशन बिड अगर हुई है तो कहां से हुई है, क्या और ये नीचे से आ रहे थे। इसीलिए लखनपुर को भी जो एडजॉइनिंग बाउंड्री आती है पंजाब से उस एरिया को भी अलर्ट किया गया है। हम आपको बता दें कि ये जैसे ही 4:50 पर पहला गनशॉट फायर हुआ उसके बाद से लेकर करीबन 1 घंटे तक इन पूरे इस ट्रक को न्यूट्रलाइज किया गया, जो इसके अंदर लोग थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया। और खास तौर पे अगर ये कश्मीर चले जाते क्योंकि इनके पास हथियार था, साथ में ग्रेनेड था और यही नहीं बल्कि आर्म्स और एम्युनिशन के साथ ये पूरी तरीके से लैस थे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल है कि इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबसे पहले जब जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम ने इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, उसके तुरंत बाद ही जो भारतीय सेना है उसके ने भी चारों तरफ से कॉर्डन लगाया। तो ये अभी तक की बड़ी खबर है कि 2 आतंकी जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं और 2 जो और इसमें मारे गए हैं, कुल मिला के 4 संख्या है, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी आतंकी कार्रवाई हो सकती थी, आतंकी घटना हो सकती थी जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरीके से विफल किया है। बन टोल प्लाजा के बारे में हम आपको बता दें कि बन टोल प्लाजा के ठीक पास से ही ये जो पूरा हाईवे है ये कश्मीर को कनेक्ट करता है। जो जानकारी इस बात की मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि ये कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए टोल प्लाजा को पहले से ही अलर्ट किया गया था, पूरी तरीके से वेरीफाई किया गया था। इस ट्रक का नंबर JK01 जो है उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करने के बाद भी फिर एक्शन लगातार शुरू किया गया और 4:50 से लेकर 1 घंटे के अंदर इस पूरे ट्रक के अंदर जो 4 लोग थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया। और अभी भी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार आसपास के एरियाज में जारी है क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। जैसा अमित आपको बता रहे थे, दरअसल यहां से आगे जाने के बाद करीबन 1.5 किलोमीटर के बाद नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, साथ में आर्मी इंस्टॉलेशंस है, वाइटल इंस्टॉलेशंस के तौर पर सीआरपीएफ का कॉन्वॉय मूवमेंट और साथ में जो तमाम डिटेल्स हैं वो इस समय मिल रही हैं। तो इसीलिए ये अभी तक की बड़ी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इस पूरे हाईवे के बन टोल प्लाजा पर की गई है। 31 जनवरी 2020 को जो एनकाउंटर हुआ था उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए थे और वो एक ट्रक था और ट्रक के अंदर कैविटी बनाई हुई थी, यानी बोरों से लदा हुआ ट्रक था, उसके ठीक पीछे की तरफ आतंकियों को छुपाया गया था। तो इसीलिए उसी मोडस ऑपरेंडी के साथ एक बार फिर से आतंकी वारदात करने की, एक कार्रवाई करने की जैश ए मोहम्मद की कोशिश थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे पूरी तरीके से विफल कर दिया। कोई इंफॉर्मेशन है कि क्या ये अचानक जब चेकिंग हो रही थी उसी दौरान ही पता लगा कि इसमें आतंकवादी है या फिर पहले से कोई इनपुट था या टेक्निकल इनपुट मिला था कुछ?
टेक्निकल सर्वेलेंस के द्वारा अमित लगातार इस बात की जो खासतौर पे जैसे इन्फिल्ट्रेशन बिट फॉइल की गई और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश सांबा सेक्टर में की गई, सांबा साथ में एडजॉइनिंग हीरानगर और कठुआ, उसके तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना इंटेलिजेंस सर्वेलेंस को इंक्रीज किया और फिर उसके बाद इस बारे की जानकारी मिल रही थी कि करीबन 3 से 4 की संख्या में आतंकी इसी सीज फायर वायलेशन का आड़ में अंदर घुसपैठ कर सकते हैं। और जानकारी इस बात की भी थी, जम्मू कश्मीर की फॉरवर्ड जो सांबा सेक्टर का हीरानगर एरिया है उसकी फॉरवर्ड लोकेशन पर जो बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट है उसको टारगेट करने की फायरिंग के दौरान पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी। तो इसीलिए इसी इंटेलिजेंस इनपुट को और ज्यादा बढ़ाया गया। उसके साथ इसको पूरी तरीके से चेक करने के बाद ये तय किया गया कि करीबन इसी सीज फायर वायलेशन की आड़ में आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। इसीलिए जम्मू से निकलने के बाद जो ये मेन हाईवे है कश्मीर को की तरफ जाता है, नगरोटा का ये मेन टोल प्लाजा पड़ता है और यही यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेराबंदी ज्यादा कर रखी थी क्योंकि देर रात ही ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है और इसीलिए यहाँ पर घेराबंदी करने के बाद जो कॉलम्स हैं भारतीय सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस की, उनको इंक्रीज किया गया था। सीआरपीएफ की 2 कंपनी यहाँ पर 137 और 168 को डिप्लॉय किया गया ताकि यहाँ पर घेराबंदी करने के बाद कार्रवाई बिल्कुल एग्रेसिव तरीके से की जाए। और जो आप धमाका देख रहे हैं दरअसल वो सीजीआरएल यानी कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर के द्वारा इस पूरे ट्रक को जब अंदर से ग्रेनेड ड्रॉप किया गया, फायरिंग शुरू की गई, तो इसीलिए आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर इस ट्रक को जो मेन कैविटी थी जहां पर पीछे आतंकी जहां से रुक रुक के फायर कर रहे थे उसको धमाके के साथ उड़ाया गया ताकि कहीं से भी ये चारों इसके अंदर जो लोग बैठे आतंकी बैठे हुए हैं वो कहीं से भी बाहर ना निकल सके। इसीलिए मनीष, आप ही की बात को मैं यहाँ पर आगे भी जानना चाहूंगी कि सुरक्षा बलों की ये मुस्तैदी है कि ये कामयाबी उनके हाथ लगी और जिस तरीके से उन्होंने आतंकियों को ट्रक से बाहर नहीं निकलने दिया, यही स्ट्रैटेजी होती है कि एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया है क्योंकि अगर ये ट्रक से बाहर आ जाते, जंगल वाला इलाका है आसपास, तो जाहिर सी बात है इस ऑपरेशन को अंजाम देना भी एक बड़ी चुनौती होता। ये चुनौती इस बात की भी थी क्योंकि आसपास के एरियाज में वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं। 31 जनवरी 2020 का जो एनकाउंटर हुआ था उस दौरान भी कैविटी से बाहर निकलकर आतंकी आसपास के एरियाज में छुपने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उस एनकाउंटर को बहुत देर लगी थी। इसी के रेफरेंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी घेराबंदी की और खासतौर पर ट्रक से निकलने नहीं दिया और जब वो ग्रेनेड लॉक करने के बाद जैसे ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू की तो चारों तरफ से ट्रक की घेराबंदी की। आप तस्वीरों में टोल प्लाजा के सीसीटीवीज में और जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे एरिया को मॉनिटर करते हुए जो एनकाउंटर की साइट पे यूएवीज के द्वारा इसको रिकॉर्ड किया है, दरअसल उसमें पिन पॉइंट ऑपरेशन किया गया। जैसे ये जानकारी मिली क्योंकि आसपास वाइटल इंस्टॉलेशंस के साथ साथ रोड ओपनिंग पार्टी उस समय सिक्योरिटी फोर्सेस की वो रोड को क्लियर कर रही थी, इसीलिए जो मल्टीपल टारगेट्स, मल्टीपल जो एंगेजमेंट था सिक्योरिटी फोर्सेस का वो बहुत ज्यादा था और एग्रेसिव ऑपरेशंस के तहत जो आतंकी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया। एक तरफ जंगल है, दूसरी तरफ रिहायशी एरिया है, एडजॉइनिंग टोल प्लाजा का एरिया है। टोल प्लाजा के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हमें बताया गया कि करीबन 40 की संख्या में टोल प्लाजा के स्टाफ मेंबर्स है। उसके अलावा क्यूएटी क्विक एक्शन टीम सीआरपीएफ की तैनाती, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी थी। तो कुल मिला के इस पूरे बन टोल प्लाजा में गाड़ियों के साथ कुल मिला के जो संख्या थी वहां पर लोगों की 120 से 150 के लगभग थी। इसीलिए कहीं से भी कोलेटरल डैमेज ना हो, जैसे ही ये गाड़ी आई इस ट्रक को रोका गया, चेक किया गया, वेरीफाई किया गया। पीछे के ट्रक की जो कैविटी है उसको खोलकर वेरीफाई करने के साथ साथ जैसे ही ग्रेनेड लॉक किया आतंकियों ने, उसके तुरंत बाद ही मनीष, पूरे एनकाउंटर पर और डिटेल इनपुट आपसे लें। एक बार फिर से अपने दर्शकों को इन तस्वीरों के बारे में भी बता देते हैं और आज जिस तरीके से इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया वो बता दें। सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी आज हासिल की है क्योंकि आतंकी ट्रक में छिपे थे और ट्रक में ही उन्हें कैसे ढेर कर दिया गया। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी संवाददाता, बता रहे हैं कि कैसे लगातार कई राउंड फायर भी हुआ और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें जो आतंकी ट्रक में सवार थे उन्हें वहीं ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने सक्रियता दिखाई, ट्रक का घेराव किया, आतंकियों को ट्रक से बाहर नहीं निकलने दिया क्योंकि यह जंगल का इलाका था। अगर आतंकी ट्रक से बाहर आ जाते तो मुठभेड़ लंबी चल सकती थी। सुरक्षा बलों की यह मुस्तैदी का ही नतीजा है कि आतंकियों को ट्रक से बाहर नहीं आने दिया गया और बड़ा हादसा टल गया है। और इस बीच ये 2 तस्वीरें इंडिया टीवी आपको लगातार दिखा रहा है। थोड़ी देर पहले की ही नगरोटा के उस हाईवे की तस्वीर जहां पर यह ट्रक था और यहीं इसी ट्रक के अंदर ही छिपकर लगातार आतंकी फायरिंग कर रहे थे। हालांकि सुबह की यह घटना है, सुबह 5 बजे से पहले, यानी अंधेरे का फायदा उठाकर ही वो इस टोल प्लाजा को पार कर कश्मीर की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इस टोल प्लाजा पर कैसे लगातार फायरिंग हुई उसकी तस्वीर भी आपके सामने।
हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जुड़ गए हैं। दिलबाग जी, एक बात बताइए, फिलहाल आपके पास क्या इनपुट है? कितने आतंकवादी थे और कितने आतंकवादी ढेर हुए हैं? 4 आतंकवादियों का जैश-ए-मोहम्मद का ग्रुप था जो सांबा के सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट होकर सांबा के सेक्टर से ये ट्रक में रवाना हुए थे। इनको वन टोल प्लाजा नगरोटा पे इंटरसेप्ट किया गया चेकिंग करने के लिए, और चेकिंग करने के लिए जब रोका गया इन्होंने फायरिंग करी पुलिस पार्टी की और ग्रेनेड दागे। उसके बाद फायर फाइट शुरू हुआ। सीनियर ऑफिसर भी वहां पर मौके पे पहुंचे, जम्मू पुलिस के आईजी और एसएसपी और बाकी फोर्सेस के लोग भी पहुंचे। सीआरपी और आर्मी ने भी ऑपरेशन ज्वाइन किया, जिसके चलते 4 आतंकी मारे जाने की बात थी, मगर अब 3 डेड बॉडीज दिख रही थी और चौथी डेड बॉडी अभी जो है उसको तलाश कर रहे थे। अभी तलाशी अभियान ट्रक का खत्म होते ही बाकी की डिटेल जो है दिलबाग जी, ऑपरेशन कितने देर तक चला है पूरा? ये सुबह 4:45 बजे फायरिंग शुरू हुई थी, जो अभी थोड़ा अर्सा पहले तक चल रही थी। सर, अगर आप इनकी मूवमेंट के बारे में हमें बता पाएं, क्योंकि क्या कुछ इनके पास से बरामद हुआ है? किस तरीके से पूरी तैयारी के साथ ये ट्रक में छिपकर कश्मीर का रुख करना चाहते थे? इनका जो पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज की बड़े दिनों से कोशिश थी, कोई 1 हफ्ता हो गया जिसके अंदर बहुत सारी सीजफायर वायलेशंस हुई। पहले गुरेज और मशल के सेक्टर में हुआ, जिसमें हमारे एक फौज के कप्तान और उनके साथी शहीद हुए, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद हुए। उस दिन भी सारा एलएसी के ऊपर अलग अलग जगहों के ऊपर बहुत बड़ी गोलाबारी हुई, जिसके दौरान इन्फिल्ट्रेशन बिल्ड्स करने की कोशिश हुई। इसके साथ जहां पर भी ये कोशिश जारी थी इनकी, और इतला थी कि ये सांबा और हीरानगर का सेक्टर क्योंकि बार बार इस्तेमाल होता है, इस एरिया का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसके चलते अलग अलग जगहों पे पार्टी जो चेकिंग के लिए होती दिनों रात तैनात रहती हैं, वो लगी हुई थी, उनको अलर्ट किया गया। और ये जो मूवमेंट हुई है, ये जिस तरीके से ट्रक का वहां जहां पर पहुंचना, इन्फिल्ट्रेशन का होना और फिर जहां इंटरसेप्शन होना, तो लगता है कि ये रात के पहले पहर में जो इन्फिल्ट्रेशन होकर के ये लोग चले होंगे। और ये ट्रक जो है ये सांबा के सेक्टर से जो रवाना हुआ, इसकी जो वीडियो फुटेज अलग अलग जगह पर मौजूद है, उसके मुताबिक भी जहां तक पहुंचा तो ये सुबह कोई 4:45 के करीब जहां पर पहुंचा जब इसको इंटरसेप्ट किया गया। उसके बाद फिर फायरिंग और ऑपरेशन की कार्रवाई जारी रही अभी तक, और अभी तलाशी जो ट्रक की और आतंकियों को निकालने की कार्रवाई होती है चल रही थी। इसमें बहुत बड़ी तादाद में असला और अम्यूनिशन लेके ये हमेशा आते हैं। आपको अगर याद होगा तो 31 जनवरी को जो एनकाउंटर इसी जगह पे, इसी टोल प्लाजा पे हुआ था, आतंकी 3 थे, मगर उनके पास 9 वेपन थे, 9 हथियारों लेके आए थे, ताकि जो पहले से आतंकी यहाँ पर सक्रिय हैं या नए आतंकी जिसको जो मोटिवेट करके तैयार करते हैं, उनको वेपन दिए जा सके। उसके अलावा बहुत बड़ी आईडीओ लेके आए थे जो रेडीमेड थी, रेडी टू यूज थी, और नगरोटा की एरिया में आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल करनी थी। वो आईडी भी हम लोग पकड़ पाए थे और उसको नकारा कर दिया गया था। इस बार भी काफी बड़ी तादाद में असला मिशन लेकर के जो ग्रुप आया था और हमारे इंटरसेप्शन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, गोलीबारी चली और अभी एनकाउंटर खत्म होने पे है और तलाशी अभियान अभी इस वक्त खत्म होने पे है। दिलबाग साहब, इंडिया टीवी से आपने बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह, जिन्होंने बताया कि 4 आतंकियों को ढेर किया गया है, 3 की डेड बॉडीज भी रिकवर की जा चुकी हैं, चौथे की अभी तलाश जारी है। हालांकि ऑपरेशन फाइनल स्टेज पर है, लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी रुकेंगे एक ब्रेक लिए और ब्रेक के बाद घटनास्थल से हमारे संवाददाता श्याम सरोड़ता हमारे साथ होंगे और इसके साथ ही मनीष प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद।